नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने 2025 में सुधार की रफ्तार पकड़ ली है और वैश्विक आकर्षण के केंद्र के रूप में उभर रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम से 7 निश्चय योजना 3 को मिलेगी नई रफ्तार। पूर्व रेलवे के जसीडीह झाझा रेलखंड के टाउन ट्रैक पर कल तीसरे दिन ट्रेनों का परिचालन शुरू। अब लाइन पर अब भी परिचालन बाधित। और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में पिछले एक पखवाड़े से कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित। अगले 5 दिनों तक राहत के कोई आसार नहीं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने सुधार की रफ्तार पकड़ ली है और वैश्विक आकर्षण केंद्र के रूप में उभर रहा है। सोशल मीडिया पर साझा लेख में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरा विश्व भारत की ओर आशा और विश्वास से देख रहा है और अगली पीढ़ी के सुधारों से गतिमान प्रगति की सराहना कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की जनसांख्यिकी, युवा पीढ़ी और देशवासियों का अदम्य संकल्प इस सुधार के मूल में है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 भारत के लिए सुधारों के वर्ष के रूप में याद किया जाएगा। इस वर्ष विभिन्न सेक्टर में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। सरकार ने संस्थाओं को आधुनिक बनाया, शासन को सरल और सुगम बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रम कानूनों और व्यापार समझौतों से लेकर साजो सामान, ऊर्जा और बाजार सुधारों तक भारत की विकास यात्रा स्थायित्व और भरोसे पर निर्मित रही है। इन कदमों से 2047 तक विकसित भारत के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। दिल्ली से अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने वर्ष 2025 को जीवन सुगमता और कार्य सुगमता सुनिश्चित करने के लिए लागू शासन सुधारों को समर्पित किया है। नई दिल्ली में वर्षांत संवाददाता सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने ये बात कही। ये वर्ष सुशासन सुधारों को समर्पित रहा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के लिए जीवन को सुगम बनाना है। जब हम जीवन सुगमता की बात करते हैं तो ये भी उतना ही आवश्यक है कि सेवाएं प्रदान करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कार्य सुगमता भी सुनिश्चित हो। इसी सोच के तहत मंत्रालयों और कार्यालयों में कार्य अनुकूल वातावरण विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये मूल भावना उस लक्ष्य को साकार बनाना है जिसकी नींव शुरुआत में ही रखी गई थी। वर्ष 2025 भारत की विकास यात्रा में एक निर्णायक वर्ष रहा है। इस वर्ष कई नीतियों का देश की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान रहा और मजबूत इरादों ने सार्थक परिणाम दिए। हमारी विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष में आज हम चर्चा कर रहे हैं 2025 में भारत किस तरह दुनिया के नए उत्पादक देश के रूप में उभरा। इस साल भारत अपने औद्योगिक और आर्थिक विकास में 7.8% की अनुमानित वृद्धि के साथ एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। बढ़ते विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बढ़ती औद्योगिक क्षमता के साथ देश ने खुद को तेजी से बढ़ते बाजार और प्रमुख वैश्विक उत्पादन केंद्र के रूप में स्थापित किया है। इस साल नोएडा में भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया। यह साबित करता है कि भारत अब जटिल चीजें बना रहा है। इसी तरह ऊर्जा के क्षेत्र में भी देश ने 100 गीगावाट सौर ऊर्जा विनिर्माण क्षमता तक पहुंचकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस बीच सौर मॉड्यूल उत्पादन 2014 में 2.3 गीगावाट से बढ़कर 2025 में 100 गीगावाट हो गया है। आज 11 वर्ष में सोलर एनर्जी 30 गुना बढ़ चुकी है। हम नए नए डैम बना रहे हैं ताकि हाइड्रो का विस्तार हो और हमें क्लीन एनर्जी की उपलब्ध हो। भारत मिशन ग्रीन हाइड्रोजन लेकर के आज हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। भविष्य की ऊर्जा को ध्यान में रख करके भारत न्यूक्लियर एनर्जी पर भी बहुत बड़े इनिशिएटिव ले रहा है। इस साल विमानन विनिर्माण में भी तेजी देखी गई, जिसमें लगभग 2200 नए विमान शामिल किए गए। 2030 तक यात्री यातायात 63 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। दूसरी ओर देश के उद्योगों ने लाखों लोगों के लिए रोजगार का भी सृजन किया है। अकेले इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र लगभग 25 लाख नौकरियों की सहायता प्रदान करता है। पुरुषों के लिए राष्ट्रीय बेरोजगारी दर भी घटकर 5% हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए सुधारों ने शासकीय ढांचा को मजबूत आकार दिया है। नए जीएसटी सुधारों में 5% और 18% के तर्कसंगत कर स्लैब से उत्पादकों के लिए लागत और संचालन में आने वाली दिक्कतों में कमी आई है। ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे,
कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे। भारत गहरे मूल्य श्रृंखला, साहसिक नीतिगत कार्रवाई, बढ़ते ग्लोबल साझेदारी और तेजी से कुशल कार्यबल के साथ दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन और निर्यात अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। शिवांग और समर्थ के साथ अक्षित कुमार वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना से आधारभूत संरचनाओं के निर्माण को नई रफ्तार मिलेगी। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि इससे 7 निश्चय योजना 3 के कार्यान्वयन में भी तेजी आएगी। बिहार में 7 निश्चय योजना अब 3 लागू करने की बात कैबिनेट से स्वीकृति बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने लिया है। तो इसको और कैसे व्यापक बनाया जाए और जिसमें जी राम जी योजना हमारी जो है उसका कैसे व्यापक लाभ लिया जाए, ये भारत सरकार ने अपने नीतियों में बदलाव किया है और उस बदलाव से ये जो 7 निश्चय 3 हमारा है इसमें व्यापकता आएगी और जो हमारा 7 निश्चय के काम होगा उस काम में इससे ज्यादा मदद मिल सकता है। राज्य सरकार ने किसानों के निबंधन का काम मिशन मोड में पूरा करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने एग्री स्टैक की प्रगति की समीक्षा के दौरान निबंधन का कार्य विकास आयुक्त की निगरानी में संपन्न कराने को कहा। किसानों के निबंधन का उद्देश्य उन्हें सही समय पर कृषि योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना है। पूर्व रेलवे के जसीडीह झाझा रेलखंड के डाउन ट्रैक पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। दुर्घटना के तीसरे दिन कल शाम सबसे पहले झाझा से धनबाद के लिए मालगाड़ी को रवाना किया गया। अप लाइन पर परिचालन बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। आसनसोल रेल मंडल के जनसंपर्क पदाधिकारी बिपला बौरी ने बताया कि अभी नियंत्रित गति से ट्रेन परिचालन शुरू हुआ है। उन्होंने बताया कि अप लाइन पर भी जल्द ही ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में पिछले एक पखवाड़े से कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। घने कुहासे के कारण दृश्यता का स्तर कम होने से रेल, सड़क और हवाई यातायात भी बाधित हुआ है। आज सुबह राज्य के उत्तर पूर्वी, उत्तर मध्य और दक्षिण पश्चिम हिस्सों में कई जगहों पर घना से अत्यधिक घना कुहासा छाया रहा। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि 5 दिनों तक मौसम के रुख में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। आज राज्य के उत्तरी और दक्षिण पश्चिम हिस्सों में कई जगहों पर भीषण शीत दिवस की स्थिति बनी रहेगी। कल राज्य के उत्तरी हिस्सों में कई जगहों पर शीत दिवस का पूर्वानुमान है। राज्य के उत्तरी और दक्षिण पश्चिम जिलों के कुछ स्थानों में भीषण शीत दिवस जैसी स्थिति होने की संभावना है। राज्य के उत्तर, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य के जिलों के कुछ स्थानों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। 1 जनवरी राज्य के उत्तरी भागों के जिलों के कुछ स्थानों में शीत दिवस जैसी स्थिति होने की संभावना है। राज्य के अधिकांश जिलों के 1 या 2 स्थानों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। प्रदेश के सभी जिलों में वाहनों के निबंधन और ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित लंबित मामलों के निपटारे के लिए आज विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि शिविर में लंबित लगभग 2,25,000 ऐसे मामलों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वे स्वयं पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। 31 तारीख कैंप लगा करके जितने इस तरह के लाइसेंस लेने वाले हैं, जितने गाड़ियों के निबंधन होने वाले हैं, पेंडिंग है, प्रतीक्षारत है, सबको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिला जिला जोड़ेंगे और मैं खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुट करके 2.25 लाख के करीब लगभग जो यहाँ पर प्रतीक्षा सूची में है उस सबको लाइसेंस मिल जाए, सबको उनको गाड़ियों का निबंधन हो जाए। इसके लिए 11 बजे से हम लोग कर रहे हैं। प्रदेश में वर्ष 2025 की विदाई और 2026 के स्वागत के लिए व्यापक तैयारी की जा रही है। नए साल के स्वागत और जश्न को लेकर लोगों में उत्साह है। इसके मद्देनजर प्रशासन ने भी सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। पटना में नए साल पर भीड़ प्रबंधन को लेकर यातायात व्यवस्था में कई बदलाव किए गए हैं।
ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार ने कहा कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जाम से निजात दिलाना और लोगों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध करवाना है। उन्होंने लोगों से सावधानी से वाहन चलाने की अपील की। हम सभी लोगों से अपील करेंगे कि शांतिपूर्वक बाइकर्स हो, चाहे मोटरसाइकिल चलाने वाले हो, चाहे कार चलाने वाले हो, शांतिपूर्वक चलाएं। अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, सेहत के लिए नया साल अच्छा हो। एक परिवार बर्बाद होने से जब दुर्घटना घटती है तो फिर पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है और फिर संभलने का मौका नहीं मिलता। तो सभी लोग शांतिपूर्वक वाहन को चलाएं और आनंद लें नए साल। विशेष निगरानी इकाई ने आरा सदर प्रखंड कार्यालय से पंचायत सचिव जितेंद्र प्रसाद को 10,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पंचायत सचिव जन्म प्रमाण पत्र बनाने के एवज में शिकायतकर्ता से घूस ले रहा था। गया जंक्शन पर पदस्थापित 4 जीआरपी जवानों को एक यात्री से सोने की बिस्किट छीनने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। साथ ही रेल थानाध्यक्ष के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करते हुए उनके निलंबन का प्रस्ताव भेजा गया है। पटना जिले के रूपसपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 6 महिला शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 महिलाएं उत्तर प्रदेश और 2 महिलाएं मध्य प्रदेश की हैं। नवादा जिले के बुधौल गांव में पुलिस ने एक साइबर ठग के घर छापेमारी कर 79 एटीएम कार्ड, 4 बोतल शराब और 1 कार बरामद की है। गुवाहाटी में खेले जा रहे हॉकी इंडिया अस्मिता लीग में बिहार की महिला टीम ने एक तरफा मुकाबले में त्रिपुरा को 28-0 से पराजित कर फाइनल में जगह बना ली है। रांची में संपन्न राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने 30 पदक अपने नाम किए हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, राज्य के स्कूलों और बच्चों के विकास की योजना तैयार होगी। बच्चों की दक्षता रिपोर्ट 70,000 हेडमास्टर बनाएंगे। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी विज्ञान को समझने का है आधुनिक केंद्र। प्रभात खबर ने लिखा है, दरभंगा और मधुबनी की चीनी मिलों को अब सरकार चलाएगी। मास्टर प्लान तैयार, कैबिनेट से मंजूरी के बाद शुरू होगा काम। दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, बिहार में रेंगती रफ्तार, 15 साल में अधूरा पुल, मुआवजा, जमीन के पेच में फंसे प्रोजेक्ट। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, राज्य सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 15 आईएएस अफसर को मिली नई जिम्मेदारियां। आज अखबार समेत सभी समाचार पत्रों ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने 2025 में सुधार की रफ्तार पकड़ ली है और वैश्विक आकर्षण केंद्र के रूप में उभर रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम से 7 निश्चय योजना 3 को मिलेगी नई रफ्तार। पूर्व रेलवे के जसीडीह झाझा रेलखंड के डाउन ट्रैक पर कल तीसरे दिन ट्रेनों का परिचालन शुरू, अप लाइन पर अब भी परिचालन बाधित। और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में पिछले एक पखवाड़े से कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित। अगले 5 दिनों तक राहत के कोई आसार नहीं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।